नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी के मन की बात से झारखंड में 90,000 से अधिक जगहों पर करीब 11 लाख लोग हुए रूबरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड को लेकर झारखंड के भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्सव देखा गया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस ऐतिहासिक और प्रसिद्ध संवाद कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयार की गई थी। पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्र में 100 स्थान चिन्हित किए थे। इसके अलावा समाज के विभिन्न समूहों के बीच भी प्रमुख नेतागण की उपस्थिति में कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। भाजपा एवं सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों के सामूहिक प्रयासों से राज्य में 90,000 से ज्यादा स्थानों पर लगभग 11 लाख लोग मन की बात कार्यक्रम के प्रत्यक्ष श्रोता बने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश खिजरी विधानसभा क्षेत्र के महिलोंग स्थित जतरा टांड में छोटा नागपुर शरणा समिति द्वारा आयोजित मन की बात के 100वें संस्कार के श्रोता बने। इस मौके पर जनजाति समाज की 2000 से ज्यादा भाई बहन पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम विश्व का अनूठा संवाद कार्यक्रम है, जो देश के प्रधान सेवक को जन जन से जोड़ता है। झारखंड में ठनाका गिरने से 6 बच्चों की मौत, 3 दिनों तक वज्रपात की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। साहिबगंज और पाकुड़ में रविवार को वज्रपात से 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे और एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 से 3 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 मई के लिए चेतावनी और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 2 और 3 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 मई के बाद गर्मी बढ़ सकती है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। अचानक आंधी और बारिश के बाद वज्रपात का कहर। साहिबगंज में ठनाका गिरने की घटना राधानगर थाना क्षेत्र के पश्चिमी उधवा के बाबू टोला आम बागान में हुई। इस घटना में 4 बच्चों की मौत हो गई। तालाब में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम। हरिहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घुनघसा गांव के ऊपर टोला में गांव के सूड़ी बांध में नहाने गए 2 किशोरों की डूबकर मौत हो गई। इससे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। दोनों मृतकों के पिता चचेरे भाई हैं। जानकारी के अनुसार संजय मंडल का पुत्र करण मंडल उर्फ गोलू 13 वर्ष तथा गौतम मंडल का पुत्र नयन मंडल 16 वर्ष अपने एक दोस्त के साथ रेल पटरी किनारे स्थित सूड़ी बांध में स्नान करने गए थे। करण तथा नयन बांध में स्नान करने के दौरान गहरे पानी में डूबने लगे तो उसके साथी ने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर कई ग्रामीण पहुंचे और दोनों डूबे हुए किशोरों को बांध से बाहर निकाला। फिर पंचायत समिति सदस्य निरंजन मंडल के सहयोग से पहले दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहू बहियार तोप चांची ले गए। वहां के चिकित्सकों ने कहा कि जल्द दोनों को बाहर ले जाइए। फिर उन्हें असरफी अस्पताल धनबाद ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय युवाओं को मिले नौकरी। विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में बोले अध्यक्ष नलिन सोरेन। झारखंड विधानसभा की विशेष समिति की जिला स्तरीय बैठक शनिवार देर शाम परिसदन भवन में हुई। बैठक में समिति के अध्यक्ष शिकारी पड़ा विधायक नलिन सोरेन व पोड़े हाट के विधायक सदस्य प्रदीप यादव उपस्थित थे। बैठक में समिति के अध्यक्ष व सदस्य ने अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के तहत बताया कि निजी क्षेत्र व बाहरी स्रोतों द्वारा दी गई नौकरियों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड विधानसभा की विशेष समिति के अध्यक्ष शिकारी पड़ा विधायक नलिन सोरेन ने कहा कि 40,000 व उससे कम वेतन पाने वाले युवाओं को हर हाल में निजी कंपनियों में नौकरी उपलब्ध कराना है। बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी मन्नू कुमार ने बताया कि झारखंड नियोजन पोर्टल पर अब तक 7 निजी कंपनियों ने निबंधन किया है। इसके तहत 370 कर्मियों को निबंधित किया गया है। समिति ने सभी विभाग के वरीय पदाधिकारियों को उनके अधीन आउटसोर्सिंग कंपनियों की जानकारी ली है। 1932 का खतियान नियोजन नीति और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हरमू मैदान से गरजे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। रविवार को राजधानी रांची के मोरहाबाद स्थित बापू वाटिका से हरमू मैदान तक न्याय मार्च निकालने के बाद उन्हें 1932 के खतियान स्थानीय नीति अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण समेत अन्य 14 मुद्दों पर सरकार को खूब आरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा
कहा कि अब वह जनता को जगाएंगे। रविवार को रांची स्थित हरमू मैदान में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि सरकार को उठाने का वक्त खत्म हुआ, अब जनता को जगाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि जगाने का काम शुरू में होता है, रात के 1 या 2 बजे लोगों को जगाया जाता है, भोर के 4 बजे उठने का वक्त होता है। झारखंड में विधि व्यवस्था फेल, पूर्व मंत्री सरयू राय बोले राष्ट्रपति शासन लगे, बन्ना गुप्ता पर भी साधा निशाना। पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि झारखंड में विधि व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। यहाँ पर धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। धनबाद पहुँचे श्री राय ने रविवार को प्रभात खबर से खास बातचीत में उक्त बातें कही। कहा कि राज्य के हर क्षेत्र में खनिज संपदा की लूट हो रही है, खासकर धनबाद, साहिबगंज, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ में कोयला चोरी की जगह अब लूट हो रही है। इतने बड़े पैमाने पर खनिज संपदा की लूट बताती है कि राज्य के प्रशासन पर मुख्यमंत्री का नकेल नहीं रह गया है। पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा कि कई जिलों में बालू की लूट हो रही है। लगातार इस तरह के मामलों में शिकायतें सामने आ रही है, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ कानून का राज नहीं रह गया है। राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। कॉपी देख परीक्षक हैरान, किसी ने लिखा गोरी तोरी चुनरी तो किसी ने कर दिया एक कांड। झारखंड में बच्चों को अपने बोर्ड के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में सबसे ताजा जानकारी यह है कि कॉपियों की जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है 21 मई के बाद रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में झारखंड बोर्ड के कॉपियों को देख शिक्षक परेशान हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने उत्तर की जगह को खाली छोड़ दिया है, तो वही कई बच्चों ने कुछ ऐसा लिखा है जिससे कॉपियों की जांच कर रहे शिक्षकों को माथे से पसीने छूट रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार धनबाद जिले में कई कॉपियां ऐसे निकलकर सामने आ रही है जिसमें बच्चों ने उत्तर की जगह बॉलीवुड और भोजपुरी गाने के मुखड़े और अंतरे लिख दिए हैं। किसी की कॉपी में गोरी तोरी चुनरी लिखा हुआ है तो किसी ने झूमे झो पठान लिखा है। कुछ बच्चों ने हद ही कर दिया है और उत्तर की जगह पर प्रश्न के निर्देशों को ही उतार दिए हैं। ऐसे कॉपियों की जांच करने में शिक्षकों की हंसी भी निकल जा रही है। वही कई बार शिक्षक सिर पकड़ने पर मजबूर हो जा रहे हैं।